अभी अभी पीडीए के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हराया है। वो हमारे रास्ते पे चलना चाहते हैं। घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध। आन गांव का सिद्ध, उसे सबसे अच्छा पद मिला। जब वो अधिवक्ता के ऊपर लाठी चली और अधिवक्ता अपना रामचरितमानस को लेकर के खड़ा था, वो हमें रामचरितमानस मर्यादा का ग्रंथ है हमारा। जब उस पर लाठी पड़ी, उन्हें लगा कि ये उनसे गलती हो गई है सरकार से, तो कहां गए थे? डिप्टी सीएम के घर गए थे और उन्हें भेंट क्या दिया? तस्वीर देखी आपने, क्या भेंट हुआ है? रामचरितमानस भेंट हुई है। अखिलेश जी, कैडर है आपके पास, समाजवादी पार्टी का अपना एक कैडर है, कैडर आपको फॉलो करता है, लेकिन आपने पीडीए की भी कोशिश की कि कैडर के बाहर के भी वोट आ जाएं। वो उसी पीडीए को लेकर, ओबीसी वोटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी एक अलग रणनीति बनाई। जो लोकसभा में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करने की उन्होंने लगातार कोशिश की है। इस सब के साथ आपने भी कोशिश की है कि थोड़ा सा अन्य वोटों को लेने के लिए अपनी भी थोड़ी स्ट्रेटेजी बदले। आप भी अब थोड़ी सॉफ्ट हिंदुत्व वाली बातें करते नजर आते हैं, केदारेश्वर मंदिर या दूसरे मंदिरों की भी बात करते हैं। क्या आपकी यही रणनीति है अगले 27 के चुनावों के लिए? क्योंकि जो वोट आपके पास है, उसके अलावा का वोट अगर नहीं आएगा तो निश्चित तौर पर आप कितना ही संघर्ष कर लें, आप भी जानते हैं कि वहां पहुंचना मुश्किल है जहां के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। ये सवाल बनता ही नहीं, आपने आंकड़े ही नहीं देखे। अगर आपने आंकड़े देखे होते तो शायद सवाल न बनता। अभी अभी पीडीए के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हराया है। वो हमारे रास्ते पे चलना चाहते हैं, वो हमारे रास्ते पे चल रहे हैं। जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो बोले पीडीए का संतुलन बनाया है, और अगर हम उसी तरह का व्यवहार हम अब फैसला लें तो कहें हम जातिवाद हैं। वहाँ कह रहे हैं पीडीए का संतुलन बनाया है, सामाजिक संतुलन बना है। और सोचिए, वो जो कहावत है पुरानी वाली कि औन गांव के क्या बोलते हैं, दूसरे गांव के लोगों को ज्यादा लाभ मिलता है। घर का जोगी जोगड़ा और आन गांव का सिद्ध। घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध। आन गांव का सिद्ध, उसे सबसे अच्छा पद मिला। और जिनको सबसे बड़ा पद मिलना चाहिए था, सबसे बड़ी इंडस्ट्री मिली, उन्हें क्या मिला? सूक्ष्म। कौन सा विभाग है? नहीं, जिन्हें सबसे बड़ा पद मिलना चाहिए था उन्हें मिला सूक्ष्म, लघु, मध्यम। उन्हें संदेश दिया है कि ज्यादा हैवी बनने की कोशिश मत करना। और उसमें तो वर्चस्ववादी दिख रहा है मामला। पर्ची कहीं से आई है, विभाग कहीं से किसी ने दिया है। पर्ची जरूर आई है कहीं से, लेकिन विभाग किसने दिया है? तो वो भी कहावत है, दो पाटन के बीच में साबित बचन को है। आप ये इस तरह के अंतर्विरोधों की बात जरूर करते हैं, लेकिन कल ही मुख्यमंत्री जी भी डिप्टी सीएम जी साहब के घर भी गए थे और आप कह रहे हैं कि अपने वर्चस्व को नहीं बढ़े, इसलिए इस तरह का और मंत्रिमंडल के विस्तार की भी जो आपने बात कही, ठीक बात है। लेकिन आप अगर पीडीए को लेके चल रहे हैं, पीडीए को बैलेंस कर रहे हैं, तो वहां से भी उसका अगर काउंटर हो रहा है तो राजनीति में तो ये होता ही। आपको उनकी तस्वीर ध्यान से देखनी चाहिए थी। जब वो अधिवक्ता के ऊपर लाठी चली और अधिवक्ता अपना रामचरितमानस को लेकर के खड़ा था, वो हमें रामचरितमानस मर्यादा का ग्रंथ है हमारा, हमारी परंपराओं का ग्रंथ है। जब उस पर लाठी पड़ी, उन्हें लगा कि ये उनसे गलती हो गई है सरकार से, तो कहाँ गए थे? डिप्टी सीएम के घर गए थे और उन्हें भेंट क्या दिया? तस्वीर देखी आपने, क्या भेंट हुआ है? रामचरितमानस भेंट हुई है। वो इसीलिए भेंट हुई क्योंकि अधिवक्ता के साथ आपने जो व्यवहार किया था, उसके हाथ में रामचरितमानस थी। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कोई अधर्मी हो नहीं सकता है। एक तरफ तो जो अपमान करते हैं और दिखावे के लिए सोचिए क्या करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।